ओम नमो नारायण प्रभु जी। आज भक्तमाल की श्रृंखला में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् शंकराचार्य जी। शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा से पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्यपाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन थे। अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आसुदेव देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक दिन एक निर्धन ब्राह्मणी के घर पहुँचे। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिल रहा था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनक धारा स्त्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की।